हेलो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि अब 9 महीने बचते हैं, मैं कैसे अपनी बायो को अच्छे से कर लूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि मेरा रिजल्ट निकल आए, तो भाई मैं आपके लिए एक प्लानर लेके आई हूँ कि अगर आप अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे आप अप्रैल तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगस्त से अक्टूबर में आपका गोल रहना चाहिए कि आपको जो फर्स्ट है प्लान रहना चाहिए कि आपको क्लास 11 तक उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बेसिक PYQs वगैरह वो सब प्रैक्टिस कर लेने हैं। पहले हम 11th क्लास का सिलेबस देख लेंगे, हमारा क्या क्या सिलेबस है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो न्यू फैमिली एडेड हो रखी है उनको बिल्कुल स्किप मत करना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में हमारा कॉकरेज और फ्रॉग वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, respiration in plants, plant growth and development, breathing and exchange of gases है, body fluids and circulation, excretory product and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination and chemical coordination and integration। तो ये हमारा 11th का सिलेबस है। तो आप लोगों का वीकली टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करने के लिए कि कोशिश करना आप पर वीक 2 चैप्टर्स लेके चलना। ठीक है, पर वीक आपको एक PYQ प्रैक्टिस सेशन भी रखना, जितना हो गया उसका आपको अच्छे से PYQ प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी और हर वीक आपको एक NCERT टेस्ट भी अपने प्लानर में डालना होगा कि आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, आपका टास्क रहेगा कि एटलीस्ट आपको 11th की NCERT है उसको 2 टाइम्स तक आपको रिवाइज कर लेना है, रीड कर लेना है और अपने एक छोटे छोटे माइंड मैप है या माइक्रो नोट्स है, फ्लो चार्ट्स हैं, उनको अभी से प्रिपेयर करना, लास्ट टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। और जब भी आप मॉक लगाते हो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उससे पहले रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट आपको जो MCQ प्रैक्टिस करनी है वो आपको NCERT बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 90% आपका जो पेपर आता है वो NCERT से ही आता है। आप जितनी बार NCERT को पढ़ोगे उतना ही आपको उसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। NCERT में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से लाइनों को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको बस वो बहुत अच्छे से घोट के पी लेनी है। फिर हम आ जाएंगे नवंबर से जनवरी। तो नवंबर से जनवरी जो हमारा प्लानर रहेगा कि आपको क्लास 12th को कंप्लीट करना है, PYQs प्रैक्टिस करनी है और साथ के साथ अपना 11th का रिवीजन भी करते हुए चलोगे, क्योंकि 11th को नहीं आप साथ में लोगे तो वो पढ़ा हुआ किसी भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके सिलेबस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये तो हमने इसके सिलेबस की बात करी जो हमारा 12th का सिलेबस है। वीकली प्लान रहेगा कि आपको 2 चैप्टर्स पर वीक जरूर करने हैं, डेली रिवीजन करनी है, PYQs हर एक चैप्टर्स के आपको लगाने हैं, 1 फुल आपको सिलेबस रिवीजन टेस्ट जरूर देना है एवरी 2 वीक्स में। कोशिश करना कि एवरी 2 वीक्स में दो, मैं पर वीक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फिर हमारा फेब से मार्च आ जाएगा जो आपका फाइनल फुल रिवीजन रहेगा। यहाँ तक आप अपना 11th और 12th को एक एक बार कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका गोल रहेगा कि आपको कंबाइन 11th और 12th का रिवीजन करना, साथ के साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। स्ट्रैटेजी रहेगी कि 1 आप क्लास 11th का लो, एक चैप्टर क्लास 11th, एक चैप्टर क्लास 12th का आपको पर डे आपको रिवीजन करना है। 2 मॉक टेस्ट आपको पर वीक देने हैं, एनालिसिस करनी है अपनी मिस्टेक को, एनालिसिस करके उसको इम्प्रूवमेंट में उसमें आपको ध्यान देना होगा। वीक एरियाज है उस पर आपको फोकस करना है टेस्ट से पहले। डेली आपको NCERT का रिवीजन करना है, उसके लिए आपको मैंने पहले भी बोल रही हूँ कि माइंड मैप और फ्लैश कार्ड बनाते हुए चलना, ताकि इससे आप रिवीजन करो। देन आपका जब अप्रैल आ जाएगा तो ये हमारा फाइनल मंथ रहेगा हमारे रिवीजन के लिए, हमारे इंटेंसिव रिवीजन के लिए। यहाँ पे हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, रैपिड जितना हो सके। इस मंथ तक पहुँचते पहुँचते आपको NCERT को रिवीजन करने की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतनी स्पीड हो जानी चाहिए कि आप फटाफट चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। यहाँ प्लानर रहेगा कि हमें अल्टरनेट डे में फुल सिलेबस टेस्ट देना है, रिवाइज करना है हमें ऑल चैप्टर्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स तक, स्टिक ओनली NCERT रहना है, प्रीवियस मिस्टेक्स पे अच्छे से ध्यान देना है और PYQs की प्रैक्टिस करनी है। जब हमारा मई आ जाएगा, इस बार जो मई का एग्जाम है वो 2 तारीख को ही हो जाएगा, क्योंकि 2nd 1st वीक के संडे को होता है तो वो 2 का रहेगा।
तो भाई इस बार आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मई के आप 2-4 दिन में कुछ रिवीजन करो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो अपना मई का मंथ। 1 तारीख आएगी, उस दिन आप क्या ही करोगे। फिर हम चलेंगे लास्ट में आपके रिसोर्सेज की बात करूँ, मोटिवेशन टिप देना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। रिसोर्स की बात करूँ तो भाई एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11-12 की, इसी को ही आपको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। एमटीजी फिंगर टिप्स है, उससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो एलन है, काश है, एनटी है, पीडब्ल्यू है, इनकी टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने प्रैक्टिस कर लेना, मच बेटर है। ठीक है। और भाई देखो, अपना जो भी आपका गोल है बायो का कि मुझे भाई 350 प्लस लेने 360 में से, तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, आपका डेस्कटॉप है, आपका रूम है, वहाँ पे आप दीवार पे चिपका लो और सुबह शाम उस गोल को देखो। ठीक है। डेली अफर्मेशन करो इस चीज़ की कि हाँ मैं इस गोल को अचीव कर रहा हूँ। ठीक है। एवरी संडे अगर आपको लगता है कि आप बीच बीच में डिमोटिवेट हो रहे हो, तो किसी टॉपर की आप एक वीडियो देख सकते हो, जो टॉपर फेलियर से होके टॉपर गया है, उसकी वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपना डेली ट्रैकर आपको रखना है, टू डू लिस्ट रखनी है कि भाई आपको पर डे आप क्या कर रहे हो। रात को सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे का प्लानर बनाना है, और सोने से पहले ये देखना है कि आज का मेरा कितना टाइम मैंने अपना स्टडी में दिया और कितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ है। और फिर जो वेस्ट टाइम गया, अगर आपको लगता है कि बेफिजूल का वो टाइम वेस्ट हुआ है, तो आपको उस टाइम को यूज़ करना है अपनी स्टडी में, ताकि आप एक बेस्ट रिजल्ट ला सको। तो गाइज ये आपके लिए प्यारा सा वीडियो था कि भाई आप किस तरह से अपना बायो में 360 प्लस है, 350 प्लस है, वो मार्क्स अपना स्कोर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। आपकी हेल्प करे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।